यहाँ दुकान चलाने के लिए सब आंदोलन हो रहा है, किसी के जान की परवाह किसी को नहीं। जी जी, कैसे लोग यहाँ पर दुकान चला रहे थे अपनी? दुकान, इनकी दुकान ये है कि यहाँ अस्पताल में हर चीज़ की एक मिनिमम क्वालिटी होती है, एक हाई क्वालिटी होती है। ये जितना पैसा कलेक्ट कर सकते थे उतना पैसा कलेक्ट किए। हर उसमें पैथोलॉजी हो, चाहे मेडिसिन की हो, चाहे दिखाने की हो, हर चीज़ में ये पैसा। और इनका यही पैसा बंद होना इनका आंदोलन, अच्छा, ना कि किसी की भलाई के लिए आंदोलन कर रहे हैं, केवल अपनी कमाई के लिए आंदोलन कर रहे हैं। जो मौत हुई है उसका जिम्मेदार कौन है? मौत जो हुई है उसका जिम्मेदार अस्पताल है और इसके आईओ हैं। आईओ ये कह के नहीं जा सकते हैं कि किसी एक आदमी की वजह से हुई, और एक बार नहीं, ये दूसरी मौत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय मैं अमेठी के मुंशीगंज में मौजूद हूं, जहां पर इस समय प्रकरण तेज़ी से चल रहा है। अस्पताल निलंबित हो गई है। यहां पर एक मौत हो गई थी जिसके कारण यह प्रकरण इस समय चल रहा है। कुछ लोग हैं यहाँ के, इन्हीं से बात करेंगे, हम जानने का प्रयास करेंगे जो कार्रवाई सरकार के द्वारा की जा रही है कितनी जायज़ है। इन्हीं से बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम शांत कुमार पांडे। ये बताइए पांडे जी, जो कार्रवाई हो रही है सही है? ये उचित है। जब तक कि न्यायालय के अंदर ये विचाराधीन है तब तक ये कार्रवाई उचित है। अस्पताल बंद रहना चाहिए, और इसलिए बंद रहना चाहिए कि यहाँ दुकान चलाने के लिए सब आंदोलन हो रहा है, किसी के जान की परवाह किसी को नहीं। जी जी, कैसे लोग यहाँ पर दुकान चला रहे थे अपनी? दुकान, इनकी दुकान ये है कि यहाँ अस्पताल में हर चीज़ की एक मिनिमम क्वालिटी होती है, एक हाई क्वालिटी होती है। ये जितना पैसा कलेक्ट कर सकते थे उतना पैसा कलेक्ट किए। हर उसमें पैथोलॉजी हो, चाहे मेडिसिन की हो, चाहे दिखाने की हो, हर चीज़ में ये पैसा। और इनका यही पैसा बंद होना इनका आंदोलन, अच्छा, ना कि किसी की भलाई के लिए आंदोलन कर रहे हैं, केवल अपनी कमाई के लिए आंदोलन कर रहे हैं। जो मौत हुई है उसका जिम्मेदार कौन है? मौत जो हुई है उसका जिम्मेदार अस्पताल है और इसके आईओ हैं। आईओ ये कह के नहीं जा सकते हैं कि किसी एक आदमी की वजह से हुई, और एक बार नहीं, ये दूसरी मौत है। जी जी, लोग तो कह रहे हैं कि यदि ऐसे कार्रवाई करेंगे तो हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे, परिवार कैसे चलेगा? तो आप ये इनसे ये भी पूछिए कि अगर इसी तरह मरते रहेंगे लोग तो क्या होगा। इनकी गलती से अगर आदमी मरता है तो क्या होगा। एक अनारी मेडिकल स्टोर पर दवा खरीदने के लिए तो मना है, लेकिन एक डॉक्टर ओवरडोज दवा दे रहा है, ये कहाँ से ठीक है मामला। जी जी, जो घटना हुई दुर्घटना समझें तो किस कारण हुई ये आज तक जो लिखा पढ़ी में आई, अखबार में आई, मेडिकल रिपोर्ट में जो आई कि इसको ओवरडोज दिया गया, दवा का, बेहोशी की दवा का ओवरडोज दिया गया इसको। ये सीएमओ का कहना है, अमेठी सीएमओ का ये कहना है कि इनको जो उन्होंने कमेटी बनाई है 3 सदस्यीय कमेटी, वो पूरी कमेटी कह रही है। और कल न्यायालय में भी यही बात आई कि इनको गलत मेडिसिन दी गई। ये बताइए, क्या यहाँ पर मरीजों की उपेक्षा की जाती है क्या? नहीं, मरीजों की उपेक्षा होना एक अलग चीज़ है। अगर मरीजों की उपेक्षा होती है, हम अस्पताल का पक्ष लेते हैं कि भाई आपको हमारी दुकान से संतुष्टि नहीं, आप दूसरी दुकान से सामान करिए, ये तो नहीं तर्कसंगत बात है। भाई हमसे आप संतुष्ट नहीं, आप दूसरी दुकान पर जाके सामान खरीदिए। इस पक्ष को मैं नहीं कहता, ये ह्यूमन वो है, नेचर है कि आप हमसे संतुष्ट नहीं, आप दूसरी जगह चले जाइए, तीसरी जगह चले जाइए। आपके पास विकल्प है। जी जी बिल्कुल, आपके पास विकल्प है। आप हमसे संतुष्ट नहीं, दूसरे से कराइए दवा, तीसरे से कराई, चौथे से, ये अलग चीज़ हो गई। लेकिन अगर आप दवा मेरी कर रहे हैं, मैंने विश्वास करके आपके ऊपर भरोसा करके आपके अस्पताल में ज्वाइन किया है या आपके अस्पताल में अपना मरीज भर्ती कराया है, तो आपका क्या दायित्व होता है? आपका दायित्व होता है मेरी जान की रक्षा करना, ना कि मेरी जान को अनायास खतरे में डाल देना। जो ये पूरा प्रकरण हुआ है इसके लिए कौन जिम्मेदार है जी? इसको पूरा प्रशासन जिम्मेदार है, इवन डॉक्टर से लेके पूरा प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है। अस्पताल जो बंद किया गया वो बहुत उचित है, उचित नहीं बहुत उचित है, और जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक अस्पताल बंद रहना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि गांधी नाम से सरकार को नफरत है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। गांधी नाम से नहीं है, अगर गांधी नाम से नफरत होती तो अमेठी की जनता 3 बार इनको
सांसद में भेजा 3 बार, और इनके परिवार के 3 सदस्य यहाँ से सांसद हुए। जी जी, तो क्या आप मांग करेंगे सरकार से इस प्रकरण को हम लेकर? सरकार की बात नहीं करते हैं, हम अमेठी की जनता की बात करते हैं कि मैंने आप पर विश्वास किया, आपको सांसद बनाया, आपने अस्पताल बनाया, और उसके बावजूद हमारी हत्या हो रही, तो इसका जिम्मेदार कौन? इसके जिम्मेदार आप। जी जी, तो इसमें क्या होना चाहिए? न्यायोचित कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें न्यायालय, अब ये केस न्यायालय के अंदर है, न्यायालय में सरकार अपना पक्ष रखेगी, हॉस्पिटल अपना पक्ष रखेगा, ट्रस्ट अपना पक्ष रखेगा, उसके बाद जो निर्णय आएगा वो सबको सबका। आप लोग क्या चाहेंगे सरकार से? हम सरकार से चाहेंगे कि दूध का दूध, पानी का पानी हो, दोनों अलग होना चाहिए, दूध पानी अलग होना चाहिए। हाँ, अलग होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, जो मरा है उसको भी न्याय मिलना चाहिए, अस्पताल को भी न्याय मिलना, मिलावट नहीं होना चाहिए, मिलावट नहीं होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। अमेठी की जनता मिलावट से मुक्त होना चाहती है। हाँ, राजनीति नहीं होनी चाहिए इसमें। जो कह रहे हैं कि गलत हुआ, ये धरना जो रहे हैं ये केवल दिखावा है, अपनी दुकान को चलाने के लिए धरना लाठी सब चल रहा है। अच्छा, ये धरना किसी के हित में नहीं है। उनसे पूछे कि आपके घर का कोई मर गया होता, दीपक एमएलसी के घर का या संजय सिंह के घर का, तब ये धरना देते यहाँ, यहीं हॉस्पिटल में। यहीं हॉस्पिटल में दीपक सिंह ने गुंडागर्दी की और सब वार्ड बॉय से लेके डॉक्टर तक मारे गए, तब ये अस्पताल क्या कर रहा था? अस्पताल का प्रशासन क्या कर रहा था? तो धरना जो लोग दे रहे हैं ये गलत दे रहे हैं, धरना एकदम गलत। जब न्यायिक प्रक्रिया में कुछ चीज आ जाए तो धरना देना एकदम गलत है, न्यायालय की अवमानना। तो आप क्या जो है लोगों से अपील करेंगे? लोग कह रहे हैं कि अमेठी जनता त्रस्त आ गई है, परेशान है, लोगों को इलाज नहीं हो पा रहा है। अब जब संजय गांधी हॉस्पिटल नहीं था तो यहाँ अमेठी की जनता का इलाज नहीं होता था। सरकारी हॉस्पिटल जितने 4, 5, 6 हैं वो सब बेकार हैं, निजी अस्पताल जितने चल रहे हैं वो सब बेकार हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि ये क्या करेंगे? सरकारी हॉस्पिटल क्या करेगा? सरकार को चाहिए कि हॉस्पिटल की क्षमता बढ़ाए, और संजय गांधी का कोई भी मरीज ऐसा ना हो कि जो अस्पताल जाके निराश हो। सरकार का भी दायित्व है कि अगर उन्होंने इसका निलंबन किया है तो आसपास के अस्पतालों को हाई क्वालिटी की सुविधा प्रदान करें। जी जी, कह रहे हैं कि लोगों को रोजगार छीन जा रहा है यहाँ पर, आसपास के लोगों का। आसपास के लोगों का रोजगार नहीं छीन रहा था, वो खुद ही बंधुआ मजदूर हैं। आज से 3 महीने तक हड़ताल उन्होंने की। कौन कह रहा है कि आज रोजगार छीन रहा? उस समय तो ये कहते थे कि मुझको बंधुआ मजदूर बनाया गया, पूरी मजदूरी नहीं दी जा रही। एक सामान्य जो मेहनत होती है उसका भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। इनसे पूछिए धरने वालों से कि कल तक जब तुम आंदोलन करते थे अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए, तो ये कहते थे मुझको बंधुआ मजदूर रखा गया, हमको मिनिमम मजदूरी का भी नहीं दिया जा रहा है। तो ये जो प्रकरण है पूरा, तो ये मिलावट से अलग होना चाहिए, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। इसका पर्दाफाश होना चाहिए, न्यायालय में विचाराधीन है, न्यायालय जो कुछ कहेगा वो सब पूरी अमेठी की जनता को सब कहे। और भी कुछ लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वरिष्ठ हैं, चाचा जी हैं। क्या नाम है सर आपका? संतराम यादव। ये बताइए यादव जी, जो ये बंदी हुई है अस्पताल की, कितना जायज़ है? जो बंदी हुई एकदम नाजायज़ है। इससे अगल बगल जितने मरीज हैं सब परेशान हैं। कोई बीमार होता है, कोई लखनऊ भागेगा, कोई सुल्तानपुर जाएगा, उसको परेशानी होगी भाई। हमारे समाज तो यही है। ये बताइए, यहाँ पर सही इलाज लोगों को मिलता था या उसमें खेला होता था? इलाज यहाँ सही मिल रहा था। हमारे पिताजी खुद यहीं ख़त्म हुए अस्पताल में। हमने भर्ती किया था, डॉक्टर बोले कि भैया ऐसा करो, इनका इलाज कहीं अगर दूसरी जगह ले जाना हो तो अपना ले जाओ, कराओ। हमने कहा नहीं, हम संतुष्ट हैं। 1 महीना अपने पिताजी को यहाँ भर्ती किए थे और बढ़िया उपचार हुआ, हर चीज़ हुआ यहाँ उनका। लेकिन जिसको ख़त्म होना है, जिसको जाना है, मतलब उसको कोई रोक नहीं सकता भाई। कह रहे हैं अस्पताल प्रशासन के द्वारा उपेक्षा हुई, जिसके कारण जो है ये घटना हुई है। क्या घटना है? जो मौत हुई है उपेक्षा के कारण हुई है, क्या कहेंगे आप? उपेक्षा कारण नहीं भैया, देखिए ऐसा है कहीं कहीं जैसे हम लोग कुछ डॉक्टर हुआ, कहीं किसी से कोई गलती हुई, कुछ बात तो हुई है, तभी तो काम हुआ, मरीज मतलब ख़त्म हुआ। गलती हुई तो उसके लिए जिम्मेदार कौन? बड़ा प्रश्न उठता है। जिम्मेदार वो है जो डॉक्टर जिसने
ज़्यादा डोज दिया है। जिम्मेदार वो है या कि पूरा अस्पताल नहीं जिम्मेदार। तो कार्रवाई होनी चाहिए उन पे। हाँ, कार्रवाई होनी चाहिए। ये क्या नाम है दादा? हमारा नाम राधेश्याम है यहीं के रहने वाले हैं? जी। जो इस समय अस्पताल का प्रकरण चल रहा है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? अरे सब गड़बड़ है और क्या देख रहे मौत हुई हैं। है, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार जिसने डोज दिया है वो जिम्मेदार है, ना कि रजा मोहम्मद नहीं है। क्या इसके पहले भी ऐसा प्रकरण यहाँ पर होता था? ऐसी लापरवाही बरती जाती थी? अरे लापरवाही तो बहुत दिन से चल रही है। अच्छा, लापरवाही की वजह से ये हुआ। तो निलंबन होना चाहिए। जो कार्रवाई हो रही है सही है? हाँ, कार्रवाई जो है वो ठीक हो रही है। ठीक हो रही है? न्याय होना चाहिए, बस कि सब लोग होशियारी से काम करें, दिल लगा के बस। सीधी तस्वीरें इस समय आपको अमेठी के मुंशीगंज से दिखा रहे हैं। इसी तरह खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ टॉप भारत पर। कैमरामैन आशीष के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज़ टॉप भारत।